हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर इनकोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज से जो वेव्स निकलती हैं उन वेव का एडिशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते पहले कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। टू सोर्सेज ऑफ लाइट के कोई दो सोर्स विच कंटिन्यूसली इमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। लाइट की वेव क्या आपकी सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ के ये की बात है विद ए जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या तो उनका फेज डिफरेंस जीरो हो या कांस्टेंट हो बिटवीन देम आर कॉल्ड द कोहेरेंट सोर्सेज। वो आपके क्या हो जाएंगे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हो जाएंगे। लाइट के कोई ऐसे दो सोर्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो या वेवलेंथ सेम हो और पाथ डिफरेंस उनका या तो जीरो या फिर कांस्टेंट हो, ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहेंगे कोहेरेंट सोर्सेज कहेंगे। और अगर ये बात नहीं हो रही है तो फिर क्या हो जाएगा इनकोहेरेंट हो जाएगा। इनकोहेरेंट सोर्सेज में क्या जाएगा, ये बात ये नहीं कहनी कि आपका कंडीशन क्या लास्ट में अल्टीमेटली देखें तो जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच डू नॉट इमिट लाइट वेव्स विद ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जिनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है, डू नॉट इमिट लाइट वेव विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड द इनकोहेरेंट सोर्सेज। उनको आप क्या कहेंगे इनकोहेरेंट सोर्सेज कह देंगे। अब देखिए कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये आपके इनकोहेरेंट सोर्सेज। इसके लिए आपकी बुक के अंदर दे रखा है कि उसको दिखाता हूं। देखिए ये फिगर आपकी बुक के अंदर है, ये वाला फिगर, ये फिगर देखिए। इस फिगर के अंदर क्या है, ये दो नीडल है, इस फिगर में दो नीडल हैं ये। अगर आप इनको साइमल्टेनियसली कंसीडर टू नीडल, दो नीडल ले लिया आपने जो कि पीरियोडिकली अप एंड डाउन हो रही हैं, पीरियोडिकली अप एंड डाउन हो रही हैं एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे रख के ना, अप एंड डाउन दो नीडल हैं ऐसे एक साथ हो रही हैं अप एंड डाउन पीरियोडिकली आइडेंटिकल फैशन में है। और किसके अंदर एक ट्रफ ऑफ वाटर है, उसके अंदर वाटर का एक ट्रफ है, वाटर का पानी का एक बर्तन है, उसके अंदर इसके अंदर पीरियोडिकली अप एंड डाउन कर रही हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और वो जो वेव प्रोड्यूस होंगी दो तरह की वेव आएंगे, दे प्रोड्यूस टू वाटर वेव्स। एक में तो क्या है डिफरेंट S1 से वाटर वेव आएंगी, S2 से वाटर वेव आएंगी, दोनों से आएंगी। और दे प्रोड्यूस टू वाटर वेव्स and at a particular point the phase difference between the displacement produced by each of the wave does not change। path difference इनका चेंज नहीं होगा। और इस केस के अगर हम देखिए यहाँ देखिए ये इनकी जो वेव्स आएंगे इस ढंग से बनेंगे, आपस में जब सुपर इम्पोज करेंगे तो इस ढंग से करेंगे। इस फिगर को अगर हम देखें यहाँ क्या है, एक तो आपको डॉटेड सर्कल दिख रहे हैं, एक इसके अंदर आपको डार्क जो सर्कल है वो दिखाई दे रहे हैं। जो आपके सॉलिड सर्कल हैं उसको आप ये कह दीजिए कि वो क्रस्ट हैं सारे, और जो डार्क वो आपके क्या है ट्रफ बनेंगे, उसके अंदर ट्रफ है उसके अंदर। तो वही सेम यहाँ दिखा रखा है S1 S2 दोनों नीडल से जो आपके क्रस्ट और ट्रफ बन रहे हैं उनको दिखा रखा है यहाँ पे। एक तो आपके ब्लू कलर से हैं, एक आपके किसके रेड कलर से दिखा रखे हैं। दे प्रोड्यूस टू वाटर वेव्स एंड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ वेव्स डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। इन फिगर क्रेस्ट आर सोलिड सर्कल्स एंड ट्रफ आर डॉटेड सर्कल्स, ये भी लिख दिया। अब कुछ केस देखिए इसके अंदर क्या है, इसको देखिए। कंसिडर पॉइंट P ऑन सरफेस, इस सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट P आपने एज्यूम कर लिया सच दैट S1P इज इक्वल टू S2P, यानी कि S1 से आने वाली वेव और S2 से वेव जो चल के आ रही हैं उन दोनों के द्वारा डिस्टेंस कवर की गई क्या आपकी इक्वल है। सिंस S1 एंड S2P आर इक्वल वेव्स, इक्वल वेव हैं दोनों S1 S2 से आ रही हैं, तो दोनों टाइम भी क्या लगाएंगे सेम टाइम लगेगा दोनों का। टू रीच एट पॉइंट P पर पहुंचने में दोनों का टाइम क्या लगेगा सेम लगेगा। और टाइम सेम लगेगा तो इसका मतलब आपकी किस में है फेज में, सेम फेज में है। मान लीजिए y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय S1 एट P, P के ऊपर S1 का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको, और y2 आपका a cos ओमेगा t डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय S2 एट P, क्योंकि दोनों इक्वल हैं
फेज भी सेम है तो दोनों की इक्वेशन क्या होगी, सेम होगी। अब रिजल्टेंट क्या होगा इनका, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 किसके बराबर था आपका, a कोस ओमेगा टी। y2 किसके बराबर है, a कोस ओमेगा टी। a कोस ओमेगा टी, a कोस ओमेगा टी क्या हो जाए आपका, y इज इक्वल टू 2a कोस ओमेगा टी। ये आपका एक बार क्या आ गया यहाँ पे रिजल्टेंट है, ठीक है। इस रिजल्टेंट के बेस के ऊपर अब हमें क्या बताना है, इंटेंसिटी क्या होगी भाई। सिंस इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, किसी वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ एम्पलीट्यूड क्या है इसका, ये 2a है, एम्पलीट्यूड आपका क्या है यहाँ पे 2a, इन दोनों का रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या है 2a है। तो इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू आई इज प्रोपोर्शनल टू 2a का स्क्वायर, ठीक है। एक तो बात ये हो गई आपकी। दूसरा, इफ आई नोट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव, इनमें से दोनों में से कोई भी y1 और y2 जो भी हमने एज्यूम की थी उनमें से किसी भी एक की अगर इंटेंसिटी आई नोट है तो किसके, इफ आई नोट इज द इंटेंसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल वेव तो आई नोट किसके प्रोपोर्शनल होगा आपका, a स्क्वायर के। ये मान लीजिए आपका फर्स्ट है इक्वेशन, ये आपकी सेकंड है। अगर इनको हम डिवाइड कर दें, आई नोट डिवाइड बाय आई कर दें या आई बाय आई नोट कर दें तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और इसका a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, आप देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद क्या बनेगा आपका, देखिए आई बाय आई नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और इनको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से i इज इक्वल टू 4i नोट हो जाएगा ये, यानी i इज इक्वल टू 4i नोट। यानी अब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो कोई इंडिविजुअल वेव जो हो उसकी इंटेंसिटी की क्या होगी, 4 टाइम होगी। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4 टाइम्स द इंडिविजुअल इंटेंसिटी, जो इंडिविजुअल इंटेंसिटी थी रिजल्टेंट इंटेंसिटी उसकी क्या हो गई है, 4 टाइम हो गई। ये तो हमने केस वो लिया था जब दोनों केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर थी आपकी S1P और S2P दोनों आपके बराबर थी, और यहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है। तो दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस टाइप के इंटरफेरेंस को आप क्या कह देंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह देंगे। अब एक और केस लीजिए सेकंड आपका, कंसिडर ए पॉइंट Q फॉर विच, एक पॉइंट Q आपने जैसे ये एज्यूम कर लिया, यहाँ पे एक पॉइंट Q है, ये सोर्स आपका S1 है, ये आपका सोर्स S2 है। S1 से जो रे आ रही है उसका जो है पाथ जो आप किसके बराबर 7 लैम्डा के, S2 से आ रही हो किसके बराबर आपका 9 लैम्डा के इक्वल है। फॉर विच S2Q माइनस S1Q, अगर S2Q माइनस S1Q करेंगे तो 9 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा क्या हो जाएगा आपका 2 लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। द वेव्स इमिनेटिंग फ्रॉम S1 विल अराइव 2 साइकिल अर्लियर देन द S2, क्योंकि S1 को 7 लैम्डा पाथ कवर करके आना, S2 को 9 लैम्डा, तो इसका मतलब S1 क्या करेगी 2 साइकिल पहले आ जाएगी। अब साइकिल वाली बात को देखिए, साइकिल वाली बात को देखिए कैसे होता है आपका, जैसे मान लीजिए ये आपकी वेव्स हैं, ये ऐसे वेव्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है आपका एक साइकिल होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है एक साइकिल है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पाथ की बात करूँ किसके बराबर आपका लैम्डा के बराबर है, लैम्डा के बराबर है। तो ये डिस्टेंस आपकी लैम्डा के बराबर, क्योंकि आपको पता नहीं यहाँ पे आपका क्या होता है पाई, यहाँ क्या होता है 3π/2, यहाँ क्या होता है आपका पाई, यहाँ 0, सॉरी यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ क्या होगा आपका 3π/2, और यहाँ जाने के बाद आपका क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा, 2π हो जाएगा ऐसे। इसके बाद ये अगला ये वाला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4π हो जाएगा, इस ढंग से आता आपका ये। तो इसकी देखिए बात क्या है, द वेव्स इमिनेटिंग फ्रॉम S1 विल अराइव 2 साइकिल अर्लियर देन वेव्स फ्रॉम S2, S2 से 2 साइकिल पहले जाएंगे, एंड इन फेज, और फेज में रहेंगी, पहले आ जाएंगे लेकिन रहेंगी दोनों किसके अंदर, फेज के अंदर रहेंगी। अब इसकी अगर बात करें तो y1 जो है आपका डिस्प्लेसमेंट जो S1 ने प्रोड्यूस किया है, y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, एंड y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी माइनस 4π। अब ये 4π कहाँ से आ गया देखिए, अभी मैं बता रहा था आपको, जैसे ये वाला था, यहाँ पे आपका किसके बराबर है 1 लैम्डा किसके बराबर, अगर आप साइकिल में कन्वर्ट करें तो लैम्डा किसके इक्वल है 2π के है, और अगर 2 लैम्डा का डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा
इसका डबल तो इसका डबल क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या किया है कोस ओमेगा टी माइनस क्या कर दिया 4 पाई। और हमें पता है कि ऑल साइन टेंजेंट को साइन आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो करते हैं उससे क्या हो जाएगा आपका कोस ओमेगा टी माइनस 4 पाई विल बी इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। यानी कि दोनों के दोनों वेव फिर आपकी क्या है इनका एम्पलीट्यूड क्या दोनों वेव का सेम हो गया यहाँ पे। तो बोथ पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा कोरस्पोंड टू फेज डिफरेंस 4 पाई, ये लिख दिया यहाँ पे। जो 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस है वो पाथ का डिफरेंस 2 लैम्डा किसके बराबर है फेज डिफरेंस 4 पाई के इक्वल हो जाएगा। अब इनका रिजल्टेंट देखते हैं क्या आता है। रिजल्टेंट की बात करते देखिए रिजल्टेंट, तो फिर वही आपका फेज सेम है दोनों का, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 का वैल्यू रखे हमने a कोस ओमेगा टी प्लस a कोस ओमेगा टी सेम है y इज इक्वल टू 2a कोस ओमेगा टी, सेम वही है जो पहले वाले में किया था। तो इंटेंसिटी विल बी 4 टाइम द इंडिविजुअल इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव। और ये भी आपका क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब एक केस और लेते हैं, थर्ड केस, जिसमें ये पॉइंट और इस ढंग से है कि S1 से जो वेव चल के आई उसका पाथ कितना है 9.75 लैम्डा। आपकी बुक में एग्जाम्पल एनसीईआरटी में ही दे रखे हैं। और S2 से जो चल के आई वेव उसने पाथ कितना कवर किया 7.25 लैम्डा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा S2R माइनस S1R वो किसके बराबर -2.5 लैम्डा। तो ये आपका क्या है पाथ डिफरेंस है। किस में कन्वर्ट करेंगे बाद में आगे चले करेंगे फेज डिफरेंस में। द वेव्स इमिनेटिंग फ्रॉम S1 वाली बाद में पहुंचेगी, S2 वाली पहले आ जाएगी। द वेव्स इमिनेटिंग फ्रॉम S1 विल अराइव एग्जैक्टली 2.5 साइकिल, 2.5 2 और आधा 2.5 साइकिल्स लेटर देन S2। तो y1 इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी प्लस 5 पाई इसको कन्वर्ट कर दिया -2.5 लैम्डा है। अभी बताया था ना लैम्डा किसके बराबर आपका था 2 पाई के। अगर फेज को आप पाथ को फेज में कन्वर्ट करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल 2 पाई। तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 दूनी 5 5 पाई हो जाएगा आपका ये। और फिर आपका वही अगर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू -a कोस ओमेगा टी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया S2 के द्वारा। लिख भी दिया है पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा किसके बराबर होगा फेज डिफरेंस 5 पाई के बराबर होगा। रिजल्टेंट क्या होगा y1 प्लस y2, y1 a कोस ओमेगा टी, y2 ये है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्टेंट क्या होगा 0 हो गया है। तो ड्यू टू जीरो एम्पलीट्यूड द इंटेंसिटी विल आल्सो इक्वल टू 0। इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी कि यहाँ फिर क्या हुआ, फिर यहाँ तो ये हुआ कि जब आपका ये जो फेज डिफरेंस 5 पाई का है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो गई है। ड्यू टू जीरो एम्पलीट्यूड द इंटेंसिटी विल आल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ फिर क्या हुआ आपका, क्योंकि 0 हो गई इंटेंसिटी तो कौन सा इंटरफेरेंस हो जाएगा आपका ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेयर एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी 0 और मिनिमम इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ से किस बात का पता चला, दो केस में तो हमने किसको किया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, जिसमें पाथ डिफरेंस या तो 0 था या तो 2 लैम्डा था, उसको लेके हमने किया था। और यहाँ पाथ डिफरेंस जो है 2.5 लैम्डा के हिसाब से बात कर देखिए क्या है, टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2 वाइब्रेटिंग सेम फेज, अगर सेम फेज के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं विल प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट ए पॉइंट P whenever the path difference is in इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, एन आपका क्या इंटीजर है, यानी कि उनका जो पाथ डिफरेंस जो है ना वो किसके इक्वल आपका n लैम्डा, यानी n की वैल्यू 1 हो जाती है। यानी पाथ डिफरेंस आपका क्या हो लैम्डा हो 2 लैम्डा हो 3 लैम्डा हो, ऐसे आपका पाथ डिफरेंस इस ढंग से आपका होना चाहिए। ये तो आपकी बात हुई जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं। तो अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो उस केस में क्या होगा, सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P व्हेन एवर द पाथ डिफरेंस S1P माइनस S2P विल बी क्या होना चाहिए आपका n+1/2 लैम्डा, इसके इक्वल होगा। तो आपका क्या होगा
पाथ डिफरेंस, किसका जिक्र है, पाथ डिफरेंस, अगर इसके इक्वल होगा तो आप क्या कह देंगे, ये आपका क्या होगा भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो अब तक तो हमने देखा कि फेज की बात कर रहे थे कि फेज डिफरेंस इतना है, फेज डिफरेंस इतना है। अब फेज डिफरेंस अगर कुछ भी आ जाए तो क्या, हाँ एम्पलीट्यूड सेम है मान लीजिए दोनों वेव्स का। एक केस और करते हैं, यहाँ तक इसको करने के बाद आप एक ब्रेक लेके आगे से यहाँ से समझना स्टार्ट कीजिए कैसे है। Now let us consider the case when phase difference between the two displacement be phi। दोनों वेव जो है ना उनके अंदर फेज डिफरेंस कितने का है, फाई का है। वो नहीं है पाई बाई 2 है कि 2 पाई, ऐसा नहीं, सीधा क्या कह दिया, फाई का है भी। तो y1 इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय s1, और y2 क्योंकि फेज डिफरेंस जो है वो आपका फाई का है तो ओमेगा टी प्लस फाई कर दिया, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, y1 प्लस y2। y1 किसके बराबर है, a कोस ओमेगा टी, एंड y2 किसके बराबर है, a कोस ओमेगा टी प्लस फाई। दोनों में से a को कॉमन ले लिया, दोनों में से a को कॉमन लेके बाहर रख दिया, क्या रहेगा अंदर, ये कोस ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके अंदर क्या आपका कोस a प्लस कोस b किसके इक्वल होता है, 2 कोस a प्लस b बाई 2 इंटू कोस a माइनस b बाई 2। क्या a तो बाहर है ही, तो क्या क्या देखिए 2 कोस a आपका क्या है ओमेगा टी, b क्या है ओमेगा टी प्लस फाई लिख दिया, और डिवाइड बाय क्या कर दिया 2 कर दिया, प्लस कोस a माइनस b, a क्या है ओमेगा टी माइनस ब्रैकेट लगा के b ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ अगर करेंगे a 2 ओमेगा टी और ओमेगा टी 2 ओमेगा टी को 2 से डिवाइड करेंगे, ओमेगा टी बच जाएगा और ये आपका 5/2 हो जाएगा। यहाँ इस ब्रैकेट को खोलोगे क्या बनेगा, माइनस ओमेगा टी माइनस 5, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और क्या बन जाएगा कोस 5/2। यानी आपका क्या बन गया फिर ये 2a, इस कोस 5/2 को यहाँ लिख दिया और कोस ओमेगा टी प्लस 5/2। अब ये जो चीज़ है इसके अंदर ये वाली आपकी ये तो फिर वही आपका किसी वेव का जो है रिजल्टेंट निकाल, वैसे रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ये भी, और ये इसके अंदर जो आपका 2a कोस 5/2 ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये रिजल्टेंट वेव का क्या आपका एम्पलीट्यूड है 2a कोस 5/2, इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। और हमें पता है कि इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल, एम्पलीट्यूड किसके बराबर आपका 2a कोस 5/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और कोस स्क्वायर 5/2, और यहाँ से इंटेंसिटी क्या हो जाएगा आपकी 4a स्क्वायर, अभी भी करके देखे है पीछे करके आए 4a स्क्वायर। अब a स्क्वायर ये इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल, इंडिविजुअल इंटेंसिटी के, क्या हो जाएगा आपका 4i0 का स्क्वायर और कोस स्क्वायर 5/2, क्योंकि हमें पता है ना, तो हमें पता है जैसे कि कोई इंडिविजुअल वेव y1 इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है इन स्क्वायर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड a स्क्वायर। तो इस a स्क्वायर की जगह क्या किया i0 का स्क्वायर और क्या आपका 4, तो ये आपकी क्या हो जाएगी इंटेंसिटी हो जाएगी, रिजल्टेंट हो जाएगा इन दोनों वेव का जिनका फेज डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, फाई के बराबर है। तो देखिए यानी i इज इक्वल टू 4i0 का स्क्वायर कोस स्क्वायर 5/2। अब इसके अंदर सारी कंडीशंस हो जाएंगी जो हम पीछे करके आए उनके बारे में, जो हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो किए उसके बारे में देखिए। अगर फाई आपका 0 है प्लस माइनस 2 पाई है 4 प्लस माइनस 4 पाई, इसके अंदर पुट करेंगे, देखिए कोस स्क्वायर 0 की वैल्यू 0, 2 पाई कोस 0 की वैल्यू 1, 2 पाई की 1 होती है, माइनस 2 पाई की भी 1 है, यानी कि सब केस के अंदर आपका i जो आपका किसके बराबर हो जाएगा, i इज इक्वल टू क्या जो आपका 4i0 स्क्वायर हो जाएगा, जो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था उसके अंदर। और ये भी हमें पता है कि अगर आपका ये 0 है 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस, ये तक आपका फेज का डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस किसका और आपका n लैम्डा, जो आपकी कंस्ट्रक्टिव वाली कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग। कंस्ट्रक्टिव में था ऐसा। अच्छा, वी विल हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीडिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर आपका फाई प्लस माइनस पाई है प्लस माइनस 3 पाई है प्लस माइनस 5 पाई है,
या ये कहते हैं कि पाथ डिफरेंस जो किसके बराबर है n+1/2 लैम्डा है। तो उस केस के अंदर इसी के अंदर जब वैल्यूज आप रखेंगे, फाई की वैल्यूज आप रखेंगे, फाई की जगह जब आप पाई रखेंगे, फाई की जगह 3 पाई रखेंगे, 5 पाई रखेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो आई विल भी क्या हो जाएगा आपका 0, आई भी आपका किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। वी विल हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीडिंग टू जीरो इंटेंसिटी। और इस ढंग से आपका ये जो टॉपिक था एडिशन ऑफ कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट वेव्स कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।